हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का फिर एक नया सेशन। और जैसा कि हर सेशन के भांति इस सेशन में आप लोग को दोहराना चाहेंगे कि आप लोग के जितना भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा वो बिल्कुल ही सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। कि बिल्कुल आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट हो रहा तो वो नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा नहीं। बिल्कुल ही सब सब्जेक्ट होगा। जीके जीएस के आपका जितना भी सिलेबस में दिया गया है वो हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा, है ना। अगर फिर भी इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको भी वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। और बस अनुरोध यही हो कि आप जो भी वीडियो देखते हैं कंप्लीट वे में देखिए। बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। दो दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है, एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है फिगर से, किस फिगर से जुड़ा है भाई। गिरनार स्तंभ लेक लेक के साथ, जूनागढ़ अष्टम लेक के साथ, हाथी गुफा लेक के साथ, सारनाथ लेक के साथ। क्वेश्चन कह रहा है राजा खारवेल के नाम जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है। तो जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कलिंग नरेश खारवाल की हाथी गुफा प्रशिक्षित प्रशिक्षित है किस भाषा में अंकित है। वो प्राकृत में है, पाली में है, संस्कृत में है या तमिल में है। क्वेश्चन कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशिक्षित किस भाषा में अंकित है। तो वह है प्राकृत भाषा में, है ना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 58 ईस्वी में, 78 ईसा में। बैकग्राउंड में आप लोग का थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। एक दो क्लास शायद और ही ऐसी है, उसके बाद ना आने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो हुआ था 78 ईसा में प्रारंभ हुआ था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शाकों को, कुषाणों को, मौर्य को या गुप्त को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो वो कुषाणों को दिया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। अशोक के युग में, कलिंग के युग में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्ष के युग में। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था। तो उनको दिया गया था कनिष्क के युग में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने, मेंदर ने, भीम कपिशेष ने या गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किया था भीम कपिशेष ने, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कला की गंगाधार शैली निम्नलिखित समय से फूली फली है। कुषाणों के समय से, गुप्तों के समय, अकबर के समय में या मौर्य के समय। क्वेश्चन कह रहा है कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से निम्नलिखित समय पे फली फूली है। तो वो कुषाणों के समय में फली फूली है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या राजगृह में। क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो कश्मीर में आयोजित की गई थी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। कलिंग लेख में, बृहत लेख में, धौली अभिलेख में, जौगढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो वो है बृहत अभिलेख में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
हम जो करवा रहे हैं ना बस आप लोग उतना कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है ना। जीके जीएस के लिए मोर देन इनफ है, बस इतना मान कर चलिए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका यूपी होम गार्ड में, है ना। और आपका मैंने सिलेबस देख रखा है क्या है, और जो भी हो वो एक एक टॉपिक भी, छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर करवाया जा रहा है, कुछ आपको लिए छोड़ा नहीं जा रहा है ना। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए, ये कवर करवाया जाता तो अच्छा रहता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालिसी में, रुक्मिणीदेही में, विशेष कलिंग राज देश में, या मस्की में? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो मस्की में मिलता है, वो अशोक का व्यक्तिगत नाम से, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बराबर की गुफाएं, गुफाएं होगा, गुनाएं हैं लिखा हुआ है। गुफाएं को अशोक ने किस समुदाय को दान में दिए थे? यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये गुफाएं होगा, है ना, गुफाएं होगा। गुफाएं को अशोक ने दान किया था, बौद्ध को, जैन को, आजीवक को, या ब्राह्मण को? क्वेश्चन कह रहा है बराबर की गुफाएं वो अशोक ने किस समुदाय को दान किया था? तो क्या था? ऑप्शन सी आजीवक को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल में नहीं है? सारनाथ सिंह शीर्ष में, धौली हस्ती में, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति में, या रामपुरवा स्तंभ में? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो वो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति में, है ना। ये मौर्य काल की, सॉरी, एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ख़ास करके इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान में देना है, जो 4 में से एक ऑप्शन नहीं होता, बाकी 3 होता है ना। तो वो जो 3 सही आंसर होता है वो 3 क्वेश्चन नहीं बल्कि, सॉरी, 3 ऑप्शन नहीं बल्कि आप उसे 3 क्वेश्चन मान कर चलिए, है ना। सारनाथ सिंह का भी पाया गया था, धौला से का भी पाया गया था, और ये रामपुरवा स्तंभ भी पाया गया था ना। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला? अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, या पाकिस्तान? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे अशोक का कोई अभिलेख ही नहीं मिला, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? कश्यप, ब्राह्मण, राजमुखिया, राजपूत, और मुसलमान अधिकारी? क्वेश्चन कह रहा है भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? वे थे ब्राह्मण, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र शतकर्णी की नासिक प्राशिष्ट, महाद्रव्य रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का बरबरा गुफा अभिलेख, या दशरथ का नागार्जुन गुफा अभिलेख? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह महाद्रव्य और रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उदार निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के बरबरा गुफा अभिलेख में, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख में, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख में, या रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख में? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उदार निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मिलता है रुद्रमान का जूनागढ़ शिलालेख में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यवहारिक मार्ग पर मौन है। संगम साहित्य, मिलीपंदाहा,
मिलिंद पंदाहा, जातक कथा, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत में व्यवहारिक मार्ग पर मौन है। तो वो है मिलिंद पनाहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिलिंद पहा। इनमें से कौन सा शख्स वंश कर्मदमक शाखा है का संस्थापक है, सॉरी कर्मदक शाखा का संस्थापक है ना। चंद्र, रुद्रमान प्रथम, नहान, जयदमन। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शक वंश का कर्मदमक शाखा का संस्थापक है। तो वह है चैत्रन है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रोमन सम्राट से व्यवहारिक संबंध किसने स्थापित किया था। कृपान ने, चेहरा ने, पश्चिमी शक ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है रोमन सम्राट से व्यवहारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आज फिर हम आपके लिए एक लेकर आए हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या अगर आप लोग को नहीं पता है तो रिसर्च कर बता सकते हैं, गूगल का सहायता ले सकते हैं, चैट जीपीटी का सहायता ले सकते हैं। अगर फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को पिन कर देंगे है ना कमेंट बॉक्स में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख, रूमिनदेद अष्टम अभिलेख, रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अपभ्रंश अभिलेख। क्वेश्चन कहता है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है वो किसमें मिला है। तो मिला है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अशोक का 13वां शिलालेख में, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अष्टम अभिलेख में, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, या स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। तो मिला था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था। केवल खरोष्टी का, खरोष्टी एवं अरमाइक का, अरमाइक एवं ग्रीक श्रीक का, अरमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी का। क्वेश्चन कह रहा है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था। तो किया था ऑप्शन डी अरमाई, ग्रीक एवं खरोष्टी है ना। तीनों भाषा का उपयोग किया गया था। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। रूमिनदेरे अष्टम अभिलेख, निगाली सागर अष्टम अभिलेख, सासाराम और लघु शिलालेख, या हरौर लघु शिलालेख। क्वेश्चन कह रहा है अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध का अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो करता है निगाली सागर अष्टम अभिलेख है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ था। 178 बीसी में, 101 एडी में, 58 बीसी में, 78 एडी में। क्वेश्चन कह रहा है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो हुआ था 78 एडी में हुआ था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन गलत है। यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिया हो, आपको आंसर देने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा सहूलियत होगा। उन्हें सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि वो मैसेडोनियन युद्ध कौशल सीख सके है ना। ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी थे, संरक्षक और मार्गदर्शक थे। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे।
तो ये बात सही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकलता है, आप लोग इनको देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। भारतीय इतिहास में उनका एक शासन के बारे में निम्नलिखित में से एक गलत है ना। तो गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां उनके सबसे अच्छे सहयोगी और संरक्षण मार्गदर्शन थे। ये बिल्कुल ही बात गलत है ना। और जो सही है आपको उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक प्रश्न के रूप में साबित होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? ये तो मेरे ख्याल से आपको पिछले सेशन में भी करवाया गया था। हर्षचरित्र ने, मलविकारी गृहमक ने, या इंडिका ने, याज्ञवल्क्य स्मृति ने। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इंडिका ने लिखा था ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क, राजपथ। क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था, तो मौर्य वंश के शासनकाल में के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उत्तरापथ, है ना। ऑप्शन ए उसका इसका हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के अभिलेखों की रचना की कितनी लिपियां का प्रयोग किया गया? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो किया गया था 4 लिपियों का प्रयोग, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 4। गुजरार लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, मध्य प्रदेश के तिरप जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, या बिहार के चंपारण जिले में? क्वेश्चन कह रहा है गुजरार लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश के तिरप जिले में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदयन ने माघ की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ या राजगीर? क्वेश्चन कह रहा है उदयन ने माघ की राजधानी को, सॉरी मगध है ना, माघ कह रहे हैं, यह मगध हो जाएगा। यहाँ पे मगध कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया? तो किया गया था राजगीर, है ना। और राजगीर तो ये आज के डेट में जाना जाता है राजगीर, उस समय राजगृह जाना जाता है ना। उस टाइम क्या जाना जाता था? राजगृह। उस टाइम जाना जाता था राजगृह, है ना। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह का धर्म का अंग माना था? 3, 4, 5 या 7? क्वेश्चन कहता है किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म अंग माना था? तो वो था 7वें, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अशोक के द्विज शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का, सभी समुदाय के सार की वृद्धि का, या ऑप्शन ए भी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है अशोक का द्विज शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो आदर्श प्रस्तुत करता है धार्मिक उदारता का भी और सभी समुदाय का सार की वृद्धि का भी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों की विभिन्न विभागों में अध्यक्षों के रूप का उल्लेख किया गया है? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज या स्ट्रैबो? तो किया गया था कौटिल्य के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेश के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों का दूर दराज के स्थानों पर भेजा, है ना, ताकि लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। वो कौन कौन थे? मनोज एवं संजय, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संगमित्रा,
मनदीप एवं सुहासना। क्वेश्चन कह रहा है, जब अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों के दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोगों को बुद्ध भगवान के भिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके, तो वो धर्म प्रचारकों के लिए पुत्र पुत्री को भेजे थे, तो उनका क्या नाम था? तो पुत्र पुत्री का तो वो नाम था महेंद्र एवं संघमित्रा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम आपको जितना भी वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, आप वो लास्ट तक ज़रूर देखें और टोटल कंप्लीट ज़रूर देखें। आपका कहीं से भी एक दो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम हर वो टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो आपका सिलेबस में है, और जो सिलेबस में नहीं है उससे टच में भी है तो हम वो भी टॉपिक कवर करवा रहे हैं ना। और अगर आप फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक की सिलेबस छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरे प्रयास करेंगे उसको वीडियो लाने का, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।